जय हिंद। चलो देखने जा रहे हैं क्या है 2.2 का 2.2 प्रश्नावली 1 का 5 नंबर है। क्या है 1 का 5 नंबर। इसमें ज्ञात करना है क्या क्या लिखना गुणनखंड के शून्य ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद के द्विघात बहुपद बोलो या गुणनखंड बोलो के शून्य ज्ञात करना है और उनके बीच मूलों का योगफल और गुणनफल के बीच क्या करना है सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच। चलो फिर इसका शून्य निकालते हैं। क्या निकालते हैं शून्य। चलो क्या करना पड़ेगा हमको किसका मान है टी स्क्वायर कितना 15। इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस लिखते हैं बी स्क्वायर में। बस हो जाएगा मेरा बोल तो टी का स्क्वायर कोई दिक्कत हो गया और कितना रूट 15 का स्क्वायर कितना आएगा 15 आएगा। इसका मतलब हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में आ गया है। तो लिखो इस जरा देखो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है क्या होगा चूंकि देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी इंटू क्या होगा ए माइनस बी यही होता है। इसी के फॉर्म में लिख देना है तो क्या होगा ए कितना है टी है तो टी मान कितना होगा टी प्लस रूट 15 और इसमें टी माइनस रूट 15 इस फॉर्म में लिख दिए। ठीक क्योंकि अब इससे काम करेंगे हमको शून्य निकालना है। मेरा गुणनखंड तक हो गया। चलो लिखो टी माइनस रूट 15 बराबर 0 टी प्लस लिखो और टी माइनस रूट 15 बराबर 0 लिखो या टी बराबर कितना हो गया माइनस रूट 15 बराबर को उस में क्या होती है परिवर्तन होता है माइनस प्लस प्लस था रूट 15 क्या हो गया माइनस रूट 15 हो गया। ठीक फिर आगे लिखो या टी बराबर अब माइनस रूट 15 को बराबर किस में आएगा प्लस के माइनस में किस में आएगा प्लस में रूट 15 आएगा किस में आएगा प्लस रूट 15 में आएगा। लिखो इसीलिए क्या लिखना है टी बराबर माइनस रूट 15 कोमा क्या हो गया रूट 15। यहाँ तक ज्ञान हो गया ना। चलो अब जांच करते हैं यहाँ तक बनाने में कितना मार्क्स मिलेगा 1 मार्क्स मिलेगा। कितना मिलेगा और इसको जांच करेंगे कितना मार्क्स मिलेगा पूरा फुल 2 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा पूरा फुल 2 मार्क्स मिलेगा। देखो चूंकि अब सत्यता को जांच करते हैं क्या कहते हैं अब सत्यता को जांच करना है। क्या करना है यहाँ तक निकालने के बाद क्या करना है जांच करना है क्या है हाँ जांच करना है। और बिहार बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा टफ भी है इसमें तो नहीं फंसता है। इसमें एक मान क्या होता है एक मान 1 है और बोलते हैं सर बी का मान कितना 15 है लेकिन बी का मान 15 नहीं होता है। बी का कितना होता है बी का मान इस वक्त 0 है क्या है 0 है और सी कितना है -15 है। यही बच्चा गलती करता है अच्छा बच्चा गलती कर देता है। ठीक तो ध्यान से समझना इस सवाल को। एक एक तो मान बोल सर एक है एक का गुणांक 30 का गुणांक 1 है और उसका बोलेंगे बी का मान बराबर 15 है -15 है लेकिन -15 होता ही नहीं क्या है बी का मान कितना है 0 है और सी कितना है सी है -15 है। तो जांच कहते हैं लिखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b बट ए। अब बच्चा यही गलती करता है इसी जगह। तो ऐसे जी बी कितना है बी -15 है नहीं बी -15 बी कितना है बी 0 है कितना है 0 है। अब बता अल्फा कितना है -√15 बीटा कितना है √15 मतलब इसमें बी कितना है बी का मान 0 है क्या है बी का मान 0 है क्या है और ए कितना है 1 है। अब 0 बटे कितना होता है अब देखो 0 में कोई चिन्ह नहीं लगता 0 में न लगेगा माइनस न लगेगा प्लस उसका चिन्ह कोई लगना नहीं करता 0 में क्या लगता 0 में कोई चिन्ह नहीं लगता। इतना कट गया माइनस प्लस 0 हो गया। देखो यहाँ कितना हो जाएगा 0 बराबर 0 लिखो चूंकि क्या लिखना माइनस टी का गुणांक क्या लिखना है माइनस टी का गुणांक बटे क्या लिखना है माइनस टी का गुणांक बटे क्या होगा टी स्क्वायर का गुणांक क्या लिखना टी स्क्वायर का गुणांक। ठीक और आगे देखो क्या लिखना फिर लिखो इसीलिए यहाँ इसलिए हो गया फिर लिखो इसीलिए अल्फा गुना बीटा क्या होगा सी बटे ए क्या होगा सी बटे ए। अब अल्फा कितना है -√15 बीटा कितना है √15। अब बता सी कितना है इसमें सी तुम्हारा कितना है सी है तुम्हारा कितना -15 नहीं सी कितना है -15 और ए कितना है 1 है। अब बताओ √15 सेम सेम है और रूट में अगर सेम सेम संख्या होने पर क्या हो जाएगा वो एगो निकल दो को सेम सेम होगा √15 सेम सेम है तो एगो बाहर निकल जाएगा कितना आ जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 15 बराबर -15 दोनों बराबर आ गया है ना। बताओ सी है सी क्लास में क्या बोलते हैं अचर पद क्या बोलते हैं अचर पद मतलब अचर संख्या बोलते हैं। देखो अचर पद बटे क्या आएगा
अचर पद बटे क्या आएगा, अचर पद बटे तुम्हारा आएगा टी स्क्वायर का गुना, क्या आएगा टी स्क्वायर का, यहाँ टी स्क्वायर का गुना, टी स्क्वायर का गुणांक, टी स्क्वायर का गुणांक। यहाँ जो एक लिखे किसका गुणांक है, क्या देखो जो एक लिखा किसका गुणांक है ना, टी स्क्वायर का गुणांक है, एक है। बाकी जो ये क्या है सी क्या है, सी एक अचर, सी क्या है अचर पद है, क्या है सी क्या है एक अचर पद है। और ए क्या है, ए है तुम्हारा टी स्क्वायर गुणांक, क्या है टी स्क्वायर का गुणांक, और ए कितना है एक है अचर पद। और इसको कौन सा क्या बोलते हैं अचर पद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये 15 कितना 15 ये कौन संख्या अचर संख्या, कौन संख्या चर नहीं अचर संख्या। चलो अब लिखते आता है और सवाल को एंड करते आता है, लिखो शून्यक एक्स बराबर क्या आएगा, शून्य एक्स बराबर माइनस रूट 15, माइनस रूट 15 माइनस रूट 15 रूट 15, यही आंसर है, यही क्या है आंसर से।